सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं हूं गुरनाम सिंह रामगढ़िया। देखते रहिए सिटी ब्रेकिंग न्यूज। आज करनाल लोकसभा के बसपा के उम्मीदवार इंद्रजीत सिंह नवजोत ने एक प्रेस वार्ता में कहा कि अब किसानों के लाठियों का बदला लेने का टाइम आ गया है। वोट की चोट से मनोहर लाल खट्टर को भारी मतों से हराएंगे। आओ करते हैं बसपा उम्मीदवार इंद्रजीत सिंह से बात। सर, आपका क्या कहना है? सबसे पहले तो मैं जो आज सारे साथी सोशल मीडिया से और प्रिंट मीडिया से मेरे छोटे से बुलावे पे आए हैं, तो मैं इन सब साथियों का आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। तो आज की मीटिंग का विषय तो आपको मालूम है कि इलेक्शन सर पे नहीं, इलेक्शन चल ही रहा है। तो बहुजन समाज पार्टी ने मेरे को लोकसभा की टिकट दे के करनाल लोकसभा से मैदान में उतारा है। तो उसी को लेके मैं आज पहले दिन अपने विधानसभा क्षेत्र असंध में आया था। तो उसी वक्त मैं आज आने का भी बहाना था। एक बहुत बड़े अफसोस की बात थी कि हमारे सिख कौम के, खास करके पूरे हरियाणा के अगर सिखों की बात करूं तो हमारे एक बड़े ही सम्मानित बुजुर्ग सरदार अवतार सिंह जथेदार जी रतक वाले, उनका कुछ दिन पहले अकाल चलाना हो गया था। तो आज उनका यहाँ असंध गुरुद्वारा में भोग था। तो जो ये उनका इस संसार से जाना है, ये एक सिख कौम के लिए बहुत बड़ा घाटा है जो कभी भी पूरा नहीं हो सकता। तो मैं कहता हूँ वो ऐसे शख्स थे कि जो सिख कौम में शायद ना पहले कभी उन जैसे हमारे को देखने को मिले। तो शायद भगवान के आगे अरदास करते हैं कि ऐसे शख्स हमारे बीच में रहते। तो आज मेरे को तो बहुत मान था, अगर वो मेरे इन इलेक्शनों में होते तो मेरा आधे से ज़्यादा बोझ भी उन्होंने उठा लेना था। तो परमपिता परमात्मा से यही अपील करते हैं हाथ जोड़ के कि परमात्मा उनको अपने चरणों में निवास दे और पीछे परिवार को हिम्मत बख्शे कि इस हादसे से वो निकल सके। जी देखो, मंडी में फसल किस तरीके से बिक रही है वो भी किसी को भूल नहीं है। आज से 10 साल पहले किसान आता था, ट्राली सीधी आड़ती की दुकान पे जाती थी और 2 घंटे में वो तुल जाती थी और किसान अपने घर चला जाता था। मैं भी आड़ती हूँ। तो ये जो दुर्गति कुछ सालों से आप देख रहे हैं, आपके यहाँ संध में भी आप देखते हैं, किसानों की 2-2 किलोमीटर लंबियाँ लाइनें लग जाती हैं ट्रालियों की और बेचारे झगड़ते हैं। किसान वही किसान है जो फसल कटवा के मंडी आता है, तो पीछे उसके जो डंगर ढोर हैं वो भूखे मरते हैं, उनको भी पानी और घास देना होता है, लेकिन वो यहाँ मंडी में लाइन में लगा होता है। इतनी दुर्गति हमने देखी पिछली बार भी। किसान लाइनों में खड़ा होके भूखा प्यासा, ना वहाँ पानी की व्यवस्था, ना वहाँ 2 किलोमीटर दूर लंबी लाइनों में पानी भी नहीं मिल रहा था, चाय भी नहीं मिल रही थी। तो घर में उसके जो डंगर ढोर थे, जो भैंसों की धार निकालने वाला भी कोई नहीं होता था। तो वो किसान भूले नहीं है। आप कैसे कहते हैं अभी बड़ी अच्छी तरह फसल होती है। और जो व्यापारी हैं, जो इन्होंने सरकार ने रवैया बनाया हुआ है, आप देखना अगर ये दोबारा सत्ता में आ गए तो ये जो आपकी संध मंडी है और जो निसंग मंडी या कोई भी अनाज मंडियां हैं, ये देखना जो आड़ती है वो दुकानें छोड़ने को मजबूर हो जाएंगी। तो यहाँ आवारा जानवर फिरा करेंगे, ये मंडी मैदान बन जाएगी, मंडी बंद हो जाएगी। आप बिल्कुल। ये सरकार छोटे व्यापारी और छोटे किसान को खत्म करना चाहती है। तो ये जो जमीन है, ये बड़े बड़े जो घराने हैं उनको देना चाहती है। और ये जो छोटे दुकानदार का व्यापार है, ये भी जो अडानी अंबानी जैसे बड़े बड़े घराने हैं, ये जो सभी का पेट काट के ये उनको अंबानी और अडानी को लगाना चाहते हैं। तो ये आप बताइए, अगर ये छोटे छोटे रोजगार खत्म हो गए तो बेरोजगारी तो पहले ही बहुत है। तो ये जो छोटे छोटे व्यापारी हैं ये कहाँ जाएंगे? मनोहर लाल जी की पोजीशन क्या लगती है करनाल लोकसभा में? मैं तो देखो जी 4 तारीख से जैसे टिकट मिली 5 को बाहर निकला। हाँ सर। मैं तो जहाँ भी जाता हूँ, जिस गाँव में जाता हूँ,
मेरे को तो एक ही आवाज सुनने को मिलती है, भाई इसको खट्टर को हराओ, खट्टर को हराओ, कैसे ही हराओ, जो मर्जी करो, एक हो जाओ, लेकिन खट्टर को हराना है। इतना विरोध क्यों है? ऐसा क्या कर रहा है? ऐसा तो कोई गलत काम किया भी नहीं खट्टर साहब ने। ईमानदार है, ईमानदार है। और इस्तीफा देने के बाद भी उन्होंने सारा पीएम फंड में डाल दिया अपना। ईमानदार कैसे कह दिया आपने? जो यहाँ देश का अन्नदाता है उस पे लाठियां बरसाते हैं, उन पे पानी की बौछारें डालते हैं, उनके बेचारों के, उनको सड़कों पे निकलने का अधिकार नहीं है, उनके ट्रैक्टर ट्रालियों के आगे लोहे के इतने इतने बड़े कील लगाए हुए हैं। आप कहते हो ईमानदार है? इससे बड़ा बेईमान ही कोई नहीं है। ईमानदारी भी शर्मिंदा होगी अगर इसके साथ आप ईमानदारी लगाएंगे। आप पूर्व सीएम को बेईमान बता रहे हो, आपको ईडी कटर नहीं लगता? मेरे पास है क्या जो ईडी मेरे से लेना चाहती है? नहीं, मेरे पास है ही क्या जो ऐसा मेरे को ईडी का या किसी का डर है? मेरे को किसी का डर नहीं है। मैं किसान का बेटा हूँ, 4-5 एकड़ मेरे पास जमीन है, उसको बोया और 6 महीने खा लिया और फिर दोबारा बोली। मेरे पास ईडी के लिए है क्या? मेरे को किसी से कोई डर नहीं है। मैं सच पे बोलने वाला आदमी हूँ और सच बोलने से मेरे को कोई रोक नहीं सकता। ये मेरा अधिकार है और ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान में हमारे को छोटे छोटे लोगों को बोलने का अधिकार दिया हुआ है, तो वो अधिकार तो हम बाबा साहब का दिया हुआ है। अगली वीडियो का करें इंतजार, तब तक देखते रहिए सिटी ब्रेकिंग न्यूज। खालसा पगड़ी सेंटर असंध में हर प्रकार की पगड़ी बनवाएं।